A very refreshing morning to my very dear students. This is the first class of physical science. Before we can proceed, you should know what we are going to do in physical science and what are the topics that we have to discuss in this method paper. इस मेथड पेपर में कौन कौन सी टॉपिक जो हमें डिस्कस करनी है या जो हमें करना है उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो विल जस्ट लुक एट दोस फर्स्ट. Now students, as you can see on your screen, this is the first unit, that is introduction. ये हमारा पहला यूनिट है जिसमें हमको इंट्रोड्यूस करना है. सो विल कम टू नो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ साइंस हेयर. क्योंकि हम लोग फिजिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो वी विल हैव टू डिस्कस द नेचर ऑफ फिजिकल साइंस. और फिर उसका रोल क्या है, व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसकी क्या क्या इम्पॉर्टेंस है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस, फिजिकल साइंस को पढ़ना क्यों ज़रूरी है या पढ़ाना क्यों ज़रूरी है. ओके, दीज आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी डिस्कस इन द फर्स्ट चैप्टर. Okay, and the next is science education in India, that is in the next chapter. So we'll be dealing it in the next chapter. तो फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है या फर्स्ट टॉपिक है उसमें ये सब चीज़ें हैं जिसमें हमको नेचर ऑफ साइंस जानना ज़रूरी है, उसका रोल और इम्पॉर्टेंस क्या है वो जानना ज़रूरी है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये भी जानना ज़रूरी है. इन चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ स्लाइड हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. So students, let me introduce physical science for you. Physical science, it is the concerted human effort to understand better the history of natural world. That is, जो नेचर आपको जो दिख रहा है, हाउ दिस वर्ल्ड हैज़ कम इन टू बींग, वो कैसे आया, अलग अलग एविडेंस, अलग अलग चीज़ों को स्टडी करके ये चीज़ समझना कि ये जो नेचुरल वर्ल्ड आपको चारों तरफ दिख रहे हैं, जो जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, हाउ दिस केम इन टू एग्जिस्टेंस, इसके बारे में जो स्टडी हम लोग करते हैं दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल साइंस. बहुत स्पेसिफिक मीनिंग नहीं बात करेंगे, विल टॉक अबाउट अ ब्रॉडर मीनिंग. ठीक है, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज मैटर एंड एनर्जी. मैटर इज व्हाट, एनीथिंग दैट हैज़ गॉट मास और ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर. और हमको पता है कि एनर्जी इज यूनिवर्सल, इट्स देयर एवरीवेयर. So physical science involves both these things, that is, it involves matter also, it involves energy also. Now how are the two related? See, it is the energy that gives the matter the ability to move and change. मैटर में चेंजेस किसकी वजह से आएंगे, एनर्जी की वजह से. सो लेट अस कम टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ फिजिकल साइंस. फिजिकल साइंस का नेचर क्या है, वाई फिजिकल साइंस इज फिजिकल साइंस, वाई इट इज इन बायोलॉजिकल साइंस, वो बायोलॉजिकल साइंस क्यों नहीं है. बिकॉज फिजिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक वर्ल्ड. उन चीज़ों को के बारे में हम लोग को पढ़ना है जो लिविंग नहीं है, विच आर नॉन लिविंग थिंग्स. Understood? Those which does not have life. It is that those things which are not related to your bios, which is not related to your biology, वो चीज़ों को स्टडी करना, that is what physical science is about. So physical science is the study of the inorganic world, not the organic world. It is the study of the inorganic world. The four main branches जो physical science में पाई जाती है वो एस्ट्रोनॉमी है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस जो अर्थ के बारे में बताता है, और अर्थ साइंस में हम लोग के पास क्या है, मीटियोरोलॉजी भी है और जियोलॉजी भी है. ठीक है ना, अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ना, फिर म्यूटियोर्स वगैरह के बारे में पढ़ना, म्यूटियोराइट्स के बारे में पढ़ना, ये सब चीज़ें जो आती हैं वो फिजिकल साइंस में आ जाती है. सो व्हाट इज़ फिजिकल साइंस, व्हाट इज़ इट्स नेचर, इट इज़ ऑल अबाउट द इनऑर्गेनिक वर्ल्ड. सी स्टूडेंट्स, the nature of physical science and the scope of physical science, they can be explained with the following attributes. जो following features जो हैं, जो आगे आप देखिएगा स्लाइड पे, उनसे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा. ठीक है, चलिए उन एट्रीब्यूट्स को समझते हैं. द फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक एंड अंडरस्टैंडेबल. ऐसा होना चाहिए, इट्स स्कोप इज सो दैट इट इज सिस्टमेटिक, मतलब एक सीक्वेंस में चलना चाहिए और समझने में आसानी हो. एक्यूरेसी शुड बी देयर. ये नहीं कि एक सिचुएशन में कुछ और डेटा है और दूसरे सिचुएशन में कुछ और. इन ऑल सिचुएशंस दी डेटा शुड बी एक्यूरेट. अगर एक तरह का सिचुएशन अगर है तो वो हर जगह पे वही डेटा होना चाहिए. इट शुड बी वैलिड, इट शुड बी सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट इट शुड बी एबल टू चेंज इटसेल्फ. ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है
लॉन्ग लास्टिंग, जो देर ज़्यादा समय तक रह पाए, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरेबल. तो it should be durable in nature also. Its score should also cover durability. Unable to provide complete answer to all the question, मतलब इंसान को हमेशा इंक्विजिटिव छोड़ देता है ताकि लोग उसके ऊपर सोचें, उसके ऊपर विचार करें, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें. अंडरस्टूड. तो हमेशा क्या करता है, लोगों को एक क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ देता है ताकि उसके ऊपर विचार होती रहे, उसके ऊपर डिस्कवरीज होती रहे, इन्वेंशंस होती रहे. दैट मीन्स दैट रिसर्च वर्क शुड कंटिन्यू टू हैपन. नई जानकारी हासिल करने के लिए रिसर्च इनके ऊपर होना चाहिए. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लॉजिक एंड इमेजिनेशन. दैट इज़ लॉजिक, रीजनिंग तो है ही, इसके साथ साथ हम लोग चीज़ें इमेजिन भी करते हैं कि इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, फिर इस हाइपोथेसिस के साथ हम लोग उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं. सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ लॉजिक एज वेल एज इमेजिनेशन. नाउ लुक, लेट अस लुक ऑन द स्क्रीन. व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस? Anything that is outside the boundaries of senses of human being is outside the limits of science. जो इंसान के समझ में नहीं आएगा वो साइंस के समझ में भी नहीं आएगा. In other words, scope of physical science includes everything within the realm of senses of human being. मतलब जो भी चीज़ें हमारा सेंस ऑर्गन समझ पा रहा है वो सब चीज़ें फिजिकल साइंस के स्कोप में आ जाती हैं. फिजिकल साइंस डील्स विद द नेचुरल वर्ल्ड. ये हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो जो नेचर है उनके बारे में, द रियल्म ऑफ नेचर, मैटर, एनर्जी, ये सब चीज़ें क्या है फिजिकल साइंस में इंक्लूडेड है. सी, फिजिकल साइंस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली व्हाट इज ऑब्जर्वेबल. मतलब जो चीज़ आप दिख रही है सिर्फ वही फिजिकल साइंस नहीं, जो नहीं दिख रही है दैट ऑल्सो इज देयर इन फिजिकल साइंस. आपको एटम्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, यू कैन नॉट ऑब्जर्व इट. ऑफ कोर्स सेंस कर पाते हैं, वी आर ब्रीदिंग इन, लेकिन डिस्पाइट दैट विल कम अंडर फिजिकल साइंस. सो जो ऑब्जर्वेबल है वो भी, और जो नहीं ऑब्जर्वेबल है वो भी फिजिकल साइंस पे इंक्लूड हो जाता है. तो दीज आर द 3 स्कोप्स ऑफ फिजिकल साइंस. वी हैव डेल्ट व्हाट इज फिजिकल साइंस, स्कोप एंड नेचर. नाउ लुक एट द एम्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस इन स्कूल्स. लिमिट किया गया यहाँ पे स्कूल में, लेकिन दिस इज जनरली इट कैन बी टेकन ऑन ब्रॉडर सेंस एज वेल. To know about the facts and principles of science and its application consistent with the stage of cognitive development. Facts और principle के बारे में जानना और उसके application के बारे में जानना और उस चीज़ को different stage of development से relate करना. ये नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मतलब we are not ready to learn it and उस चीज़ को उस टाइम में enforce कर दिया जाए. समझ में आई बात? सो वी हैव टू टेक इट कंसिस्टेंटली, प्रॉपरली, अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और रीजनिंग और लॉजिकल डेवलपमेंट. The next one you can see on your screen, to acquire skills and to understand the methods of process that lead to generation and validation of scientific knowledge. वो skills develop करना ताकि वो क्या कर सके हम लोग, वी कैन जो भी साइंटिफिक नॉलेज है उसकी वैलिडिटी समझ सकें कि हाँ ये वैलिड है, सही है एट ऑल सिचुएशन या इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. अगर ये सिचुएशन कहीं भी कभी भी होगा तो यही होगा, ऐसे ही होगा. मतलब उन चीज़ों को समझना, दैट इज़ ऑल्सो एक्वायर्ड बाय फिजिकल साइंस. नेक्स्ट इज टू डेवलप अ हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस. ये भी जानना कि फिजिकल साइंस की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुई है. इट्स जस्ट सिर्फ हाल को ही नहीं जानना, ओनली द प्रेजेंट इज़ नॉट नेसेसरी, पास्ट इज़ ऑल्सो नेसेसरी. टू रिलेट साइंस एजुकेशन टू एनवायरनमेंट. जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उस चीज़ को जो हमारे चारों तरफ जो हो रहा है उससे रिलेट करना, सिर्फ लोकल ही नहीं. दिस रिलेशन इज़ टू बी अंडरस्टूड एट ऑड लेवल्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे, यू नो, इवन ग्लोबली दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड. ठीक है. टू एक्वायर requisite theoretical knowledge and practical technology skill to enter the world of work. Means सिर्फ सीखना नहीं है by writing theories, उसका practical application को भी समझना है, उसकी जो practical skills हैं उनको भी जानना है. This is also important aim of teaching physical science. अब देखिए next क्या है, to nurture the natural curiosity. Means जो बच्चा
अगर जानने के लिए उत्सुक है नेचुरली, उस चीज़ को कभी भी ये नहीं कि शुड नॉट इग्नोर इट, रादर उसको इनकरेज करना और उसके क्वेश्चंस के आंसर भी देना. सो व्हाट इज़ नेसेसरी टू डेवलप एन एस्थेटिक सेंस टू मेक देम क्यूरियस. एस्थेटिक सेंस मतलब क्या है कि दे शुड बी आर्टिस्टिक, दे शुड नो हाउ टू अप्रिशिएट थिंग्स. कोई चीज़ खूबसूरत है, अच्छा है, तो उसको अप्रिशिएट करना भी उनको आना चाहिए. देन दे शुड ऑल्सो इम्बाइब इन देमसेल्व्स क्रिएटिविटी. ठीक है ना, और क्रिएटिव भी होना चाहिए. कोई एक चीज़ को समझने, समझाने या करने का 1000 तरीका हो सकता है. वो तरीका या दैट मेथड जो आपके मटेरियल को या आपकी थ्योरी को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिएटिविटी. समझ में ये बात. टू इम्बाइब द वैल्यूज़ ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कोऑपरेशन, कंसर्न फॉर लाइफ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट. ये सब चीज़ें भी है. इंसान के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब प्रिंसिपल, वन शुड हैव प्रिंसिपल इन लाइफ. कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की भावना होनी चाहिए. कंसर्न फॉर लाइफ, लाइफ में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है. प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट की रक्षा करना ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है. ओके, नाउ द लास्ट वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ टू कल्टिवेट साइंटिफिक टेम्पर. एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए चीज़ों को. पहले एक प्रॉब्लम को समझो, फिर उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करो, फिर उसको वेरीफाई करो, फिर उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको प्रूव करने की कोशिश करो. ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए. दे शुड बी रीजनिंग एंड लॉजिक. लॉजिक, किसी के पीछे कोई लॉजिक अगर है उसको समझने की क्षमता होनी चाहिए. सो दे हैव टू इन्हांस इन देम साइंटिफिक टेम्पर, objectivity and even critical thinking. Now next, let us understand what are the objectives of teaching physical science. Now what exactly are the objectives when we are teaching physical science in schools? To develop the power of observation. क्या करना? That the pupil, they should become curious. वो चारों तरफ देख के खुद ही उनके अंदर क्वेश्चंस डेवलप हों, खुद ही वो समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, और मतलब एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड कम टू देयर माइंड. मीन्स पीपल एट दिस स्टेज शुड बी क्यूरियस टू नो अबाउट ऑल द काइंड्स ऑफ थिंग्स दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ. ठीक है, सो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी, दे विल बी एबल टू क्वेश्चन थिंग्स ओनली इफ दे ऑब्जर्व. कोई चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तभी वो क्वेश्चन करेंगे. बगैर ऑब्जर्वेशन के कोई भी आदमी क्वेश्चन नहीं करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज टू मेक देम नो द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट. फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशन. सी नाउ डेज व्हाट हैपन्स इज दैट आजकल ह्यूरिस्टिक क्लासेस होती हैं, आजकल नेचुरल इन्वायरमेंट में क्लासेस होती हैं, आजकल लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट चलता है. तो जब क्या होता है, वेन एवर वी आर ट्राइंग टू एक्सपोज द चिल्ड्रन टू द नेचुरल इन्वायरमेंट, जब नेचुरल इन्वायरमेंट को हम लोग के बारे में उनको बताते हैं, उनके बेनिफिट्स हम लोग बताते हैं, तो ये भी बताते हैं कि हाउ दिस पर्टिकुलर नेचर, हाउ देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन नेचर एंड सोशल इन्वायरमेंट. तो बेसिकली ये बताया जा रहा है कि सोशल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, और हम लोग को, वी सोशल बीइंग, जो सोशल इन्वायरमेंट है उसको नेचर से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं. तो देयरफॉर दे शुड बी ट्रेन्ड टू नो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो द बेनिफिट्स वी गेट फ्रॉम देम. जो फ़ायदा सोशल इन्वायरमेंट को मिलता है नेचर से, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है. What is the next objective? To develop good character. It is necessary to develop certain qualities of character in the pupil of this age group. Means school going children, they must develop certain characteristic so that can bring positive change in their behavior. कुछ ऐसे क्वालिटीज़ बच्चों में होनी चाहिए ताकि उनके अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर दिखे. ठीक है ना. क्या क्या होना चाहिए? टू डेवलप अ हैबिट ऑफ पर्सनल, फैमिली एंड सोसाइटी क्लीनलीनेस. पहले सफाई. नाउ डेज तो कोरोना वायरस है तो सफाई पे वैसे ही ज़्यादा ध्यान देना है. सो टू डेवलप अ हैबिट ऑफ पर्सनल, फैमिली एंड सोसाइटी क्लीनलीनेस. सफाई needs, because cleanliness is half the faith. To help them know the utility of science in life. साइंस की क्या अहमियत है ज़िंदगी में. Why is it necessary to study science? Why are we studying science? For no reason. ऐसे ही बस टाइम पास हो रहा है. नहीं, you have to tell them substantially why this is
इम्पॉर्टेंट. टू डेवलप अ साइंटिफिक आउटलुक, टू हैव एंड टू, जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं उन चीज़ों को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करना, और जो चीज़ ज़्यादातर चीज़ों को साइंटिफिकली प्रूव करने की भी कोशिश करना. जो थ्योरी पढ़ा है आपने उसको भी साइंटिफिकली प्रूव करने की, उनके एविडेंसेस ढूंढने की कोशिश करना. टू हैव दैट इंक्विजिटिवनेस, एक्सपेरिमेंटल आउटलुक, हर चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करना. टू डेवलप अ प्रैक्टिकल आउटलुक मीन्स वॉट एवर यू आर लर्निंग इन थेरी दैट शुड बी डन इन प्रैक्टिकल ऑल्सो. अगर हम लोग कुछ थेरी में पढ़ते हैं, बायो में या फिर केमिस्ट्री में ही कुछ पढ़ते हैं, कुछ टेस्ट अगर पढ़ते हैं, किसी केमिकल के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, तो वी हैव टू हैव दैट आउटलुक टू इवन look at it practically in the lab or anywhere, to develop the skill of manipulation. And apart from that, all readings, जितने भी रीडिंग्स होते हैं या जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं सब एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन you should try to manipulate it also, try to understand it कि हाँ अगर ये ऑब्जर्वेशन इस केस में है तो इस केस में ये ऑब्जर्वेशन हो सकता है. ऑन फैक्चुअल बेसिस हमको मैनिपुलेट करना भी आना चाहिए, लेकिन उसका बेसिस भी फैक्ट ही होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे. प्लीज रिव्यू थ्रू योर लेक्चर्स एंड मेक नोट्स एज वेल. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर.